यार जब मैं छोटा था तो बार बार सोचता था कि मैं भी अमीर बनूंगा। अमीर लोगों के पास क्या क्या होता है, घर होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाते हैं और वो अमीर हो जाते हैं। मैं भी सोचता था कि हाँ यार, जिनके पास घर होता है, गाड़ी होता है, ऐसा है, मैं भी बना लेता हूँ। मैंने भी घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली, अच्छा अच्छा फ़ोन ले लिया, अच्छे अच्छे होटलों में खाना शुरू कर दिया। फिर भी हर महीने की तारीख पे मुझे लगता है मेरी सैलरी कम पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं वो अमीरी नहीं पाया हूँ जिसकी मैं कल्पना करता था। मुझे वो अमीरी चाहिए जिसकी मैं कल्पना करता था। और मैं हर महीने की तारीख को ये महसूस करता हूँ कि मेरी सैलरी शायद उस बात को पूरी नहीं कर पा रही। ऐसा हम हर बार सोचते हैं और ये एक सामान्य है। हर समय हम लोग उस चक्र में फंसे रहते हैं कि हाँ, हमें भी ईएमआई भरना है, हमें भी लोन भरना है, हमारी गाड़ी का लोन है, हमारे होम लोन है, हमारा क्रेडिट कार्ड का लोन है, हमारे होटल्स में खाना है। हर समय हम ये सोचते रहते हैं, फिर भी हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अमीर हुए कि नहीं हुए। हमने भी तो अच्छी सैलरी कमाई, हम भी अच्छा सैलरी कमा रहे, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली हमें यही समझने की ज़रूरत है। और ये लगभग सामान्य, जिसको मिडिल क्लास हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम लोगों का, मैं सबको नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों में, हम लोगों में एक सोच विकसित हो गई है कि जिसके पास अच्छा घर है, चाहे वो होम लोन में बहुत बड़े अमाउंट में ले लिया गया हो, चाहे फिर वो अच्छी सी मोबाइल ले ली हो, अच्छा सा क्रेडिट कार्ड ले लिया हो, और अच्छे अच्छे होटलों में खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, मॉल में जा रहे हो, हम सोचते हैं कि शायद ये ही अमीरी का लक्षण और ये ज़िंदगी जीने का तरीका है और ये अच्छा तरीका है। संभवतः कुछ हद तक भी किया भी जा सकता है, लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं है जिसको हम लोग मान लेते हैं कि यही सत्य है, बट एक्चुअल में यह है नहीं। हमने जो सोचा, हमने अपने पूरे फेज में केवल और केवल लाइबिलिटी जुटाई, एसेट नहीं। हमने केवल और केवल लाइबिलिटी जुटाई, एसेट नहीं। एसेट क्या होता है? एसेट वो है जिससे आपको पैसे कमा कर आते हो, सीधी सी बात है। एसेट वो है जो पैसे कमा कर देता हो। आपका घर आपको पैसे कमा कर नहीं देता। आप जिन होटलों में खाना खाने जा रहे हो वहाँ टैक्स भी भर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और टैक्स देकर चले आ रहे हैं। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वो भी ईएमआई भर रहे हैं, वो कमा कर नहीं दे रही है आपको। आप मोबाइल महंगी खरीद लिए, बट अगर उसका कोई और एप्लीकेशन बेस्ड यूज नहीं है तो फिर वो भी कमा कर आपको नहीं दे रहा है। आपने जो भी खरीदा वो केवल और केवल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज एसेट नहीं हो सकते। तो हमें ये समझना है कि लाइबिलिटीज और एसेट में फर्क क्या होता है ना। हमें अमीर बनने की इच्छा तो थी कि हम अमीर बने, लेकिन अमीरों वाली सोच विकसित करने में हम पीछे रह गए। अमीरी एक सोच होती है, अवस्था नहीं, है ना। अमीरी एक सोच होती है, और अमीरों के लक्षण क्या है? वो ये सोचता है, नहीं, आई शुड इन्वेस्ट विद दिस मनी, मैं यहां पैसा खर्च करूंगा जो मुझे कमा कर देता हूं। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने पैसे, अमीरों ने जो बोलते हैं ना हम अमीर हुए, उन्होंने ये सीखा है कि पैसे से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। वो पैसा उनके लिए काम करता है। वो जो पैसे कमाते हैं उस पैसे को फिर कहीं काम पे लगा देते हैं कि वो पैसा उनके लिए काम करना शुरू करे, और एक लेवल पे जा करके उन्हें लगे कि नहीं, अब मेरा पैसा मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में काम कर रहा है और मुझे किसी बात की आवश्यकता अब नहीं, अब मैं फाइनेंशियली फ्री कर सकता हूँ। इवन दो वो काम नहीं भी करेंगे तभी भी अमीरी उनकी रहेगी। और हम लोगों के साथ क्या है, हम 2 दिन काम बंद कर देंगे, अगले दिन मामला बिगड़ जाएगा, बैंक वाले पहुंच जाएंगे घर तक आपके, है ना। वो 2 दिन कहीं भी घूमते रहेंगे, काम करेंगे, फिर भी उनका चलेगा। हम 4 दिन काम करेंगे तो बैंक वाले आपके घर तक पहुंच जाएंगे। हमें लाइबिलिटीज बनाना नहीं है, हमें एसेट बनाना सीखना है। बोले सर तरीका नेचुरल है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जहां हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, जहां हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो जिस भी तरीके से आपका पैसा आपको कमा के दे, यही एसेट है ना। तो हर बार हमें वो तंगी महसूस नहीं करनी पड़े। हाँ, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स। सो हमें वो सोच से बाहर आनी पड़ेगी। हमने
एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, पढ़नी चाहिए। हम लोग जब बड़े होते हैं ना, बच्चे के तौर पर छोटे छोटे, तो हम लोगों को जो है सिखाया जाता है कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे इंजीनियर बनना है, कैसे लॉयर बनना है, कैसे टीचर बनना है, ये चीज़ें सिखाई जाती है। और बखूबी हम उससे 15 साल 17 साल 18 साल मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं उसमें कुछ अचीव कर लेते हैं। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि हमें अमीर भी कैसे बनना है, या अगर हमने जो फाइनेंशियल स्टेट डेवलप कर लिया है, उस फाइनेंशियल स्टेट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उससे आने वाले टाइम में कैसे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, ये हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि अमीरी एक सोच है बेसिकली। ऐसा नहीं कि अमीरों के पास पैसा हर समय ज़्यादा होता है, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन उनकी सोच उनसे कोई नहीं छीन पाता है। वो सोच है कि हाँ, मुझे अगले आने वाले टाइम में कैसे पैसे बनाने हैं या कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं। और हमें प्रारंभ से ही अपने बच्चों को, सभी को, जैसे जैसे हम उनको बताते हैं कि हाँ, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, अपने आप को एक सोशल स्टेबल जोन में ले जाना है जिससे कि हम सोशली स्टेबल हो पाएँ और हम सोशल सर्विस भी कर सके या सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सके। अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सके, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम सीखना जरूरी है जिससे आने वाले टाइम में उसका भी जीवन आसान हो सके। अन्यथा वो भी बैंक के लोन भरते भरते, घर और कार के लोन लेते लेते उसका भी जीवन एक साइकिल के तौर पे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया है आप सभी लोगों का, धन्यवाद। तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और अच्छी चीज़ें आप तक शेयर की जा सके और बताई जा सके। धन्यवाद है आप सभी लोगों का, शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।